नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। देश की सियासत में इस वक्त इंडिया गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। चूंकि तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया है, बंद कर दो इंडिया गठबंधन। ऐसा क्यों कहा? दरअसल उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि इंडिया गठबंधन की बैठकें नहीं हो रही हैं। इस इंडिया गठबंधन का यानी कि अलायंस को कौन लीड कर रहा है, इसका एजेंडा क्या है, कैसे ये अलायंस आगे बढ़ेगा, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर ये लोकसभा तक था इंडिया गठबंधन तो इसे फिर बंद कर देना चाहिए और अगर ये विधानसभा में है तो हमें एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में हम सब एक साथ हैं या नहीं। जहाँ तक मुझे याद है इस पर कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। जाहिर तौर पर एक गुस्सा उमर अब्दुल्ला का इसमें देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद खलबली मच गई थी और ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन का स्टेटस है क्या। क्योंकि मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से इस इंडिया गठबंधन के टूट पर सवाल किया तो उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो पहले से तय था, ये पहले से तय था कि लोकसभा तक ही इंडिया गठबंधन है। और जाहिर तौर पर उनके सवाल के जवाब के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरीके की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने भी अपना बयान रख दिया है, खुलकर बोले हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। इससे पहले देखा आपने अखिलेश यादव भी खुलकर बोल चुके हैं, ममता बनर्जी भी खुलकर बोल चुकी हैं। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पर दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली की सियासत में ये मुद्दा बहुत ज्यादा छाया हुआ है, क्योंकि 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन दे दिया है। अखिलेश यादव ने भूरी भूरी प्रशंसा की केजरीवाल की और कहा कि जिस तरीके से आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं उसके बावजूद भी आपका हौसला बुलंद रहा, आपका हौसला डगमगाया नहीं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, हमारी पार्टी आपको समर्थन देती है, आपके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव लाए हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की है, माता बहनों से अपील की है कि दिल्ली के लाल, केजरीवाल को दिल्ली के लाल बताया अखिलेश यादव ने, कह रहे कि दिल्ली के लाल को दोबारा मौका देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अब बात आती है ममता बनर्जी की, यानी कि टीएमसी उनकी पार्टी है। टीएमसी पार्टी की तरफ से भी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया गया है, जबकि कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी में दिल्ली के अंदर, जो कि 5 फरवरी में वोटिंग होनी है, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के सदस्य कांग्रेस को नहीं दे रही है समर्थन, वो दे रही है आम आदमी पार्टी को, और उन्होंने जीत की उम्मीद भी जताई है कि आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी दिल्ली में करेगी। यानी कि ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस से ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी टीएमसी को कोई उम्मीद नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सकती है। अब ऐसे में जाहिर तौर पर ये कोई पुराना अभी हाल ही में इस तरीके की सियासत नहीं करवाई है इंडिया गठबंधन को लेकर। अगर आप इससे और पीछे जाएंगे, ये मनमुटाव पहले से ही देखने को मिल रहा है। कब? जब आपने देखा महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, आपने देखा हरियाणा का चुनाव हुआ, उसके जब रिजल्ट आया उसके बाद से सबसे पहले कौन थे? ममता बनर्जी ही लीडर थी, जिन्होंने इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के लीडर को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कमान नहीं देनी चाहिए, कांग्रेस को लीड नहीं करना चाहिए इंडिया गठबंधन को, मैं आगे आना चाहती हूँ, मुझे आप समर्थन दीजिए। और ऐसे में विपक्षी गठबंधन के कई, इंडिया गठबंधन के कई लोग, पार्टियां थीं जिन्होंने ममता बनर्जी की इस जो कमान वाली बात थी उसका समर्थन किया था। और जाहिर तौर पर अब जिस तरीके से एक बार फिर इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या खत्म हो गया है, ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बाद सामने आएगी तस्वीर। लेकिन कुल
मिलाकर ये तो क्लियर है कि मनमुटाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और एकजुट इंडिया गठबंधन नज़र नहीं आ रहा है। और इसीलिए लगातार ये सवाल सुर्खियों में कि क्या इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। आप क्या सोचते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर? अपनी राय ज़रूर कमेंट के जरिए दीजिए।